हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट लर्निंग एकेडमी। आज हम लोग मैथ्स 2 देखेंगे। मैथ्स 2 में लेसन नंबर 6 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। लेसन नंबर 6 में आज हमारा ये पहला लेक्चर है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में सबसे पहला टॉपिक देखेंगे हम लोग क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। इसमें देखो, अनुपात मतलब मालूम होता है क्या होता है। अनुपात मतलब बटे में, किसी भी चीज को किसमें लिखना, बटे में लिखना। ठीक है, तो हमारा जैसे कि लेसन का नाम है त्रिकोणमिति, मतलब क्या होता है, त्रिकोण मतलब त्रिभुज के ऊपर है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिकोणमिति में त्रिभुज सबसे इंपॉर्टेंट होता है कौन सा, समकोण त्रिभुज। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे जिसका नाम देंगे ए बी सी। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का, मालूम है ना। तो देखते हैं क्या देखेंगे त्रिकोणमिति में। देखो, एक कोण 90 अंश ले लिए, और क्या करेंगे, एक कोण हम लोग कौन सा भी थीटा ले लेंगे, या तो सी को ले लो या तो ए को ले लो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सी को लेके करते हैं। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में क्या देखेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा पिछले तुम लोग 9th के क्लास में आप लोग ने सीखा रहेगा कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक क्या होता है। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते फटाफट। देखो, साइन थीटा क्या होता है, थीटा यहाँ पे है। साइन थीटा मतलब होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। क्या होता है उसका अनुपात, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ठीक है, तो सबसे पहले सम्मुख भुजा लिख लेंगे, उसका पहले अनुपात लिख लेंगे। क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे में क्या आएगा, कर्ण आएगा। ठीक है, अब त्रिभुज में देखो हमारी सम्मुख भुजा क्या है, थीटा। यहाँ पे थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, ए बी। तो क्या लिखेंगे, ए बी। कर्ण क्या है, कर्ण क्या होता है, 90 के सामने वाली क्या है, ए सी। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। दूसरा क्या देखेंगे हम लोग, साइन के बाद कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है। ठीक है, संलग्न भुजा बटे में कर्ण होता है। ठीक है, संलग्न भुजा कैसे कहते हैं, जहां पे थीटा होता है उसके बाजू वाली भुजा, मतलब ये। ठीक है, और एक क्या है भुजा उसके बाजू में, ये वाली। लेकिन ये क्या है हमारे, हमको क्या पता है ये क्या है, कर्ण है। ठीक है, तो संलग्न कौन सा होएगा, ये वाला। और ये कौन सा होएगा, सम्मुख। ठीक है, लिख लेता हूँ, बार बार देखेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होएगा, क्या है, कॉस थीटा का क्या है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। संलग्न क्या है, ये वाली भुजा, मतलब बीसी बटे में कर्ण क्या है हमारा, ए सी। ठीक है, 2 हो गया। तीसरा हम लोग इसके बारे में देखेंगे, टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है पता है क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है, टेन का मान। अब देखो साइन थीटा हमारा क्या है, साइन थीटा क्या है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, और कॉस थीटा क्या है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। ठीक है, तो लिख लेते पहले, शॉर्टकट में लिखता हूँ, सम्मुख भुजा बटे में कर्ण। ये किसका हो गया, साइन का हो गया। नीचे लिखेंगे किसका, कॉस का। क्या है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। ठीक है, ये किसका हो गया, कॉस का। अब देखो दोनों के बटे में नीचे में क्या है, कर्ण है। ठीक है, क्या होगा, कर्ण और कर्ण कट जाएगा, क्या आएगा, यहां पे लिखता हूं, टेन थीटा बराबर क्या आएगा, कर्ण कट गया तो क्या क्या बचा, संलग्न सम्मुख भुजा और नीचे क्या बचा, संलग्न भुजा। ठीक है, तो सम्मुख भुजा क्या थी हमारी, सम्मुख भुजा क्या है, ए बी, और संलग्न भुजा क्या है कॉस में, बी सी। ये हमारा निकल गया 10। ठीक है, 10 को थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है। अब चौथा हम लोग देखेंगे क्या,
कॉट, कॉट थीटा। अब यहां से देखो हमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ये तीन ही चीजें होती हैं, साइन कॉस टेन, ठीक है। इसके बाद देखो सब उल्टा होएगा। कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, ठीक है। मतलब जो ये है सम्मुख भुजा, टेन क्या हमारा सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा है, तो कॉट क्या होएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा ऊपर चली जाएगी और सम्मुख भुजा नीचे आ जाएगी। तो लिख लेते हैं संलग्न भुजा बटे में सम्मुख भुजा। ठीक है, संलग्न भुजा क्या है हमारी, BC, और सम्मुख भुजा क्या है, AB। देखो कॉट, देखो क्या था, टेन क्या था हमारा, AB बटे BC था। कॉट क्या हो गया, उल्टा हो गया, AB क्या था, ऊपर था नीचे आ गया, और BC कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो इसलिए टेन और कॉट क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग कौन सा, साइन। ठीक है, साइन के लिए क्या आएगा, कॉट हम लोग ने देखा, अब देखते हैं हम लोग सेक, देखते हैं सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, जैसे यहां से हम लोग किस पे गए, 10 पे गए ना, तो ये पांचों किस पे जाएगा, सेकंड नंबर पे क्या है, कॉस थीटा। सेक थीटा क्या किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का। क्या आएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है, संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे संलग्न भुजा। ठीक है, कर्ण क्या है हमारा, AC, और संलग्न भुजा क्या है, BC। सेक समझ में आया। इसके बाद क्या आएगा, छठवा कॉसेक। कॉसेक थीटा क्या होएगा, किसका उल्टा होएगा, ये कॉस का हो गया, क्या बचा, साइन। साइन क्या है हमारा, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे सम्मुख भुजा। ठीक है, साइन में कर्ण क्या है, AC, और सम्मुख भुजा क्या है, AB। तो ये हमारे अनुपात थे किसके, ट्रिग्नोमेट्री के, मतलब त्रिकोणमिति के अनुपात कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आप लोग अगर आप लोग को ये तीन अगर याद होते हैं तो आप लोग ये तीन बना सकते हो। क्या करना है, सिर्फ उसका उल्टा लिखना है बस। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग देखेंगे पेज नंबर 126 पे दिया है हमको, क्या दिया है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध। अब हम लोग देखेंगे कि मतलब ये जो अनुपात है इनमें संबंध कैसे होते हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे किसका, साइन थीटा का। साइन थीटा क्या होता है, तो क्या होएगा, साइन थीटा होएगा 1/, साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का ना, तो 1/, कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है हमारा, कॉस थीटा। कॉस थीटा किसका उल्टा होएगा, सेक, तो 1/, सेक थीटा आएगा। तीसरा क्या है हमारा, टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा किसका उल्टा होएगा, टेन थीटा इसका कॉट का, तो 1/, कॉट थीटा। ठीक है, अब देखो ये तीन हमारे क्या हो गए, परस्पर संबंध हो गए। साइन और कोसेक में कैसे रिलेशन होते हैं, मतलब संबंध कैसे होते हैं। साइन में क्या आता है, कोसेक आता है, कॉस में क्या आता है, सेक आता है, टेन में क्या आता है, कॉट आता है। जैसा यहाँ पे हम लोग ने देखा था ऊपर, क्या क्या आता है, साइन में देखो, साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक हो जाता है, कॉस का उल्टा क्या हो जाता है, सेक हो जाता है, और टेन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है। अब ये तीन फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, तीन और फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे, देखो, अब देखो ये साइन थीटा बराबर क्या था, 1/कोसेक थीटा। ठीक है, ये क्या था, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोसेक थीटा भाग हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, गुणा। कैसे लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा यहाँ से पहले पे था, यहाँ से क्या करेंगे, इसको इस साइड लेके जाए, क्या हो जाएगा, भाग से गुणा, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा गुणा हो जाएगा बराबर 1। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला संबंध। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखो क्या है, कॉस थीटा है, यहाँ से क्या आएगा, कोसेक थीटा बटे में, तो इस साइड क्या हो जाएगा, गुणे में, तो सेक थीटा बराबर क्या बचा, 1। तीसरा क्या आएगा, टेन थीटा यहाँ पे पहले से था, यहाँ से क्या आएगा, कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है, ये हमारे हो गए क्या, त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध। अगला देखेंगे हम लोग, अब हम लोग देखेंगे क्या, त्रिकोणमिति में विभिन्न कोणों के मान, अनुपातों के मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखते हैं
कौन कितने कोण होते हैं? एक 0 होता है, 30, 45 और 60 और 90। इनके हम लोग मान, त्रिकोणमितीय मान देखेंगे। त्रिकोणमितीय मान, ठीक है। आपको पेज नंबर 127 पे दिया गया है, सारणी टेबल दिया गया है, उसके हिसाब से देखते हैं। तो कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं हम लोग, हाँ ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, याद करना है इसे बाद में। तो इजी में बता देता हूँ मैं, याद करने का टेक्निक क्या है, इजी कैसा होएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, अनुपात लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे, कोण। ठीक है, पहला 0 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 45 डिग्री, चौथा 60, पांचवा 90 डिग्री। 1 2 3 4। आप लोग अच्छे से पट्टी और उससे बना लेना, ठीक है। पहला देखते क्या है, सबसे पहला साइन थीटा होता है। साइन थीटा, साइन थीटा 0, साइन थीटा में अगर कोण 0 होगा तो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। साइन थीटा में अगर कोण कितना होएगा, अगर हमारा 30 होता है तो क्या आता है, उसका मान 1/2 आता है। अगर 45 होएगा साइन थीटा तो कितना आएगा, 1/करनी में 2 आता है। अगर 60 होएगा तो करनी में 3/2 आता है। अगर साइन थीटा 90 होएगा तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। ये हमारे साइन के भिन्न भिन्न कोणों के अनुपात है, मापों के अनुपात है, ठीक है। अब देखो, अगर हमको ये एक लाइन याद होती है, ठीक है, साइन थीटा वाली अगर लाइन याद होती है तो हमें बाकी लाइन याद करने का जरूरत नहीं है। इसके बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी सब निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालते हैं। दूसरा क्या ले लो, कॉस थीटा ले लो। कॉस थीटा निकालना है, क्या होता है, देखो जो भी साइन का जैसे सीधा सीधा गया है तो क्या होता है, उल्टा लाइन आ जाता है। कैसे, देखो हम लोग ने साइन कहाँ पे खत्म किया था, 1 पे। साइन 90 1 था, क्या होएगा, कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उल्टा आ जाओ सीधा। साइन 60 कितना था, 3 करने में 2 था, मतलब कॉस 30 कितना हो जाएगा, 3 करने में 2, ठीक है। बाद में ये ऐसा उल्टा आ जाओ, करने दो, फिर 30 1/2 आ जाओ और ये 0। देखो यहाँ 0 से शुरू किए थे, 1/2 लिए, फिर 1 करने में 2 लिए, 3 करने में 2 लिए, 1 पे खत्म किए, ठीक है। कॉस में क्या हुआ, ठीक उल्टा, 1 से शुरू किए, फिर 3 करने 2 लिए, फिर 1 करने में 2 लिए, फिर 1/2 लिए, फिर 0 पे खत्म किए। उल्टा गया ना, उल्टा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा क्या, कॉट थीटा, टेन थीटा, ठीक है। अब देखो टेन थीटा में हम लोग ने पीछे अभी देखा, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है, ठीक है। मतलब इसका मान और इसका मान किस में होते हैं, बटे में होते हैं। तो पहला देखो क्या है, 0/1, 0/1 क्या होता है, 0/1 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब देखो इसमें 10 30 में देखो क्या होएगा, 1/2, फिर बटे में करनी 3/2, मतलब देखो कैसे लिखेंगे, 1/2 ऐसा लिखेंगे, बटे में करनी 3/2, ठीक है। इसका जो हर है और इसका जो हर है क्या होएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/करनी में 3, मतलब समझ रहे हो, ये नीचे वाला और ये नीचे वाला हर हर दोनों में क्या होएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/करनी में 3। समझ में आया। सेम आगे करेंगे, क्या होएगा, हर और हर कट जाएगा तो क्या बचा, हर और हर कट जाएगा तो 1/1, तो 1/1 को क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, ठीक है। इसमें देखो हर कट जाएगा, क्या होएगा, 2 और 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, खाली करनी 3 बटे में 1 बचेगा, लेकिन 1 लिखते नहीं है तो करनी 3 लिखेंगे सिर्फ तो भी चलेगा, ठीक है। अब देखो लास्ट वाले में क्या आएगा, 1/0, 1/0 अगर किसी भी संख्या को हम लोग 0 से भाग देते तो उसका जो आंसर आता है क्या आता है, अनंत आता है। क्यों, क्योंकि 1/, देखो यहाँ पे 1/ अगर 0 लेंगे हम लोग तो 0 में किसी भी नंबर से गुणा कर लो, क्योंकि हमें भाग देने के लिए क्या करना पड़ता है, गुणा करके निकालना पड़ता है ना, कितने के पहाड़े में आएगा,
ठीक है। तो 0 में कितने से भी गुणा कर लो, 1 से करो, 2 से करो, 3 से करो, इसका आंसर कितना आता है? 0 ही आता है हमेशा। 1 आएगा क्या? नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, जब 1/0 होता है तो क्या लिखते हैं? अनंत लिखते हैं। ठीक है। अगर यही उल्टा होता है, 0/1 होता है, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा, 0 आएगा, सॉरी। ठीक है। अब देखते हैं, हम लोग ने 3 निकाल लिया, साइन, कॉस, टेन। इसके ही बेस पे हम लोग क्या करेंगे, आगे का भी निकालेंगे। देखो 10 के बाद सीधा सीधा क्या निकालो, पता है क्या? कॉट निकालो। क्यों? क्योंकि 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। ठीक है। अभी हम लोग ने पीछे वाले में देखा, जो हमारे परस्पर संबंध थे उसके अंदर देखे हम लोग कि 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है, या कॉट का उल्टा क्या होता है? 1/10 होता है। ठीक है। तो इसका उल्टा देखो अभी क्या होएगा, 10 का उल्टा, ये क्या है? 0, इसके बटे में क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है। तो 0/1, 0/1 क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। अब यहां पे देखो इसका उल्टा क्या होएगा? करनी 3 1/, यहां पे देखो क्या होएगा, ये हमारा जो 10 का वैल्यू था क्या था? 0/1 था। ठीक है, कुछ नहीं था, मतलब क्या था? 1 था। लेकिन कॉट जो है, कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा होता है। मतलब क्या होएगा, ये चेंज होके क्या हो जाएगा? 1/0 हो जाएगा ना, उल्टा होके। ठीक है, चेंज होएगा तो क्या होएगा? 1/0 हो जाएगा। और किसी भी संख्या अनुपात में अगर उसका नीचे का हर 0 होता है तो उसका आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी आता है। तो हमारा पहला टेबल क्या आएगा? अनंत। ठीक है, उसको ऐसे दर्शाते हैं। फिर बाद में दूसरा देखो क्या आएगा, tan 30, cot 30 क्या होएगा? tan 30 का क्या होएगा? उल्टा होएगा। ठीक है, इसमें क्या था? 1/3 था, क्या हो जाएगा? ये करनी 3/1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें नीचे कुछ नहीं था, मतलब 1 है। ठीक है, इसका उल्टा क्या होएगा? 1/1 का उल्टा 1 ही होता है। ठीक है, इसमें उल्टा क्या होएगा? देखो इस क्या था? करनी 3/1 था, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1 ऊपर चला जाएगा और करनी 3 नीचे हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो ये इन्फिनिटी था, मतलब इन्फिनिटी का मतलब क्या था? 1/0 था। ठीक है, 1/0 था, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 0/1 आएगा ना। अगर हर में अगर 1 होता है तो क्या था इसका आंसर? 0। तो यहाँ पे क्या रहेगा? ये टेबल में 0 रहेगा। जो डार्क कर रहा हो सिर्फ वही लिखना। ठीक है, आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए ये दिया बता रहा हूँ। ठीक है, कॉट का हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, 5वां सेक, सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? सेक थीटा होता है किसका उल्टा? 1/cos थीटा का। ठीक है, तो कॉस वाली लाइन हम लोग देखेंगे अब। कॉस वाली लाइन देखो, ये क्या है? 1 है। ठीक है, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब /1 है। 1/1 कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, बाद में नेक्स्ट क्या था? करनी में 3/2 है, तो उल्टा क्या हो जाएगा? 2/करनी में 3। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/करनी में 2 था, इसका उल्टा क्या होगा? करनी 2 ऊपर चला जाएगा, बटे में 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा क्या होएगा? 1/2 था तो 2/1। और इसका क्या है? 0/1 है। ठीक है, कुछ नहीं, मतलब 1 रहता है ना। उल्टा क्या हो जाएगा? 1/0 हो जाएगा, बटे में 0 आ गया, मतलब इसका आंसर क्या आएगा? अनंत, इन्फिनिटी। ठीक है, लास्ट देखेंगे कितना? 6वां क्या है? कॉसेक। कॉसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा होता है। ठीक है, मतलब साइन का उल्टा होता है। साइन देख लेते हैं। साइन वाले में देखो क्या है? 0 है, मतलब क्या है? नीचे 1 है। 0/1 का उल्टा क्या होएगा? 1/0, नीचे 0 आ गया, मतलब इसका आंसर क्या आएगा? अनंत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 30 में क्या है? 1/2 है, तो क्या हो जाएगा? 2/1, मतलब सिर्फ 2। ठीक है, फिर बाद में 45 में क्या है? 45 में क्या है? करनी में 2, इसमें देखो। ठीक है, क्या है? 1/करनी 2 है, तो क्या होएगा? करनी 2 ऊपर चला जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा? 1। इसमें क्या आएगा? 2 ऊपर चला जाएगा, करनी 3 नीचे हो जाएगा। लास्ट देखो 1/1 है, 1/1 का क्या होता है? 1 ही होता है। समझ में आया? इजी है। तो क्या करना है हमें? सिर्फ अगर पहला टेबल याद होता है तो बाकी सब टेबल हम लोग निकाल सकते हैं। तो पेपर में क्या करने का? पेपर जब शुरू होएगा तो सबसे पहले ये टेबल पीछे बना लेने का, यूज करने के लिए। ठीक है, नहीं तो अगर आप लोग याद कर लेते हो तो और बढ़िया है, क्योंकि ये सब चीजें अभी आगे हमें जो हमारा प्रश्न संग्रह शुरू होएगा उसमें बहुत काम आने वाली है। तो आप लोग इसको क्या करो, अपने एक बार खुद से बनाओ, ट्राई करो
कि सब वैल्यू निकालने आता है कि नहीं। एक निकालो, बाद में टेक्स्ट बुक बंद कर दो, बाकी सब निकाल के देखो सही निकाल पाते हो कि नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ठीक है, तो इसमें 3 हमारी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं, जिन्हें कैसे निकालते हैं हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय मतलब एक त्रिभुज बना लेंगे, कौन सा, समकोण त्रिभुज, जिसका नाम दे दो ABC। ठीक है, इसमें ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, संलग्न भुजा हो गई, और ये क्या हो गया, सम्मुख भुजा। ठीक है, मालूम पड़ गया। अब देखो क्या करेंगे, तो देखो क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय हम लोग किसी एक एंगल को क्या लेते हैं, थीटा लेते हैं ना। तो इसको क्या करेंगे, थीटा ले लेते हैं, एक एंगल को थीटा ले लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, सर्वसमीकाओं में सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं क्या, उसके अनुपात। क्यों, क्योंकि अनुपात हम लोग को ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो पहला ले लेते हैं क्या, अनुपात किसका, साइन थीटा का। साइन थीटा क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है ना। तो सम्मुख भुजा क्या है हमारी, AB बटे में कर्ण क्या है हमारा, AC। और दूसरा हम लोग क्या लेंगे, कॉस थीटा संलग्न बटे कर्ण बराबर, संलग्न क्या है हमारी, BC, और क्या है, कर्ण क्या है, AC। ठीक है, ये हो गया हमारे क्या, हम लोग ने 2 ले लिए, साइन और कॉस ले लिए, क्योंकि ये 2 सबसे ज्यादा क्या यूज होते हैं, साइन और कॉस यूज होते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, त्रिभुज देखो क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी सब आप लोग यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, पीछे मैंने बताया कैसे निकालना है अनुपात, तो सारे अनुपात आप लोग लिख लेना। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज है तो हम लोग इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं ना। तो क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पे क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है हमारा, AC का वर्ग हो जाएगा, पहली भुजा क्या है, AB ले लो, AB का वर्ग हो जाएगा, प्लस दूसरी भुजा क्या है, BC का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है अभी, देखो क्या करेंगे, ये जो हमें समीकरण मिला है इसको दे दो समीकरण 1। क्या करेंगे, इस समीकरण में AC स्क्वायर क्या करेंगे, AC स्क्वायर से क्या करेंगे हम लोग, भाग दे देंगे। क्यों, क्योंकि हमें पहला वाला सर्व समीकरण बनाना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में AC वर्ग से भाग देने पर देखो क्या होएगा, AC का वर्ग है बटे में AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग AC का वर्ग क्या होगा, प्लस में है ना, तो दोनों का एक ही आएगा सेम। ठीक है, BC का वर्ग। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, AC का इसको वापस कॉपी कर लो, AC का वर्ग बटे AC का वर्ग, ये क्या करेंगे, इसको दोनों का एक था ना, हम लोग बांट देंगे, क्या होएगा, AB का वर्ग AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग और AC का वर्ग। ठीक है, क्यों बांट दिया हम लोग, क्योंकि हम लोग को मालूम है अगर दोनों का हर समान होता है तो ही जुड़ता है ना, मतलब दोनों का हर समान था इसलिए जुड़ा हुआ था, तो हम लोग ने क्या किया, अलग अलग कर दिया और हर समान में लिख दिया है। ठीक है, अब देखो AC का वर्ग और AC का वर्ग क्या होगा, कट जाएगा, कितना आएगा, 1। ठीक है, AB का वर्ग और AC का वर्ग, AB बटे AC देखो किस में है, AB बटे AC किस में है, साइन थीटा में ना। तो AB AC क्या करेंगे, AB बटे AC दोनों में वर्ग था तो दोनों का वर्ग क्या लेंगे, कॉमन बाहर ले लेंगे, प्लस BC और AC इसका भी वर्ग क्या करेंगे, कॉमन बाहर ले लेंगे। तो 1 बराबर क्या होएगा, AB का वर्ग देखो, AB बटे AC क्या था हमारा, साइन थीटा, AB बटे AC क्या था हमारा, साइन थीटा। ठीक है,
लेकिन इसका वर्ग है तो साइन थीटा का वर्ग, ठीक है। प्लस था प्लस बीसी बटे एसी, बीसी बटे एसी क्या था हमारा कॉस थीटा, तो कॉस वर्ग थीटा स्क्वायर थीटा, ठीक है। समझ में आया, ये हमारा बन गया क्या, पहला आइडेंटिटी, ठीक है। टेक्स्ट बुक में कैसे दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ऐसे दिया, ठीक है। दोनों में से कौन सा भी आप यूज कर सकते हो, तो इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे काम आने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या दूसरा कैसे निकालते हैं। तो क्या करेंगे, जो पहला है इसको समीकरण 2 देते, जो हमारा आया अभी नया नया, इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले साइन थीटा से भाग दे देंगे। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, ठीक है। साइन से भाग देंगे इसमें, तो देखो क्या होएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसमें भी भाग दे दो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं कुछ, देखो क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा स्क्वायर थीटा, 1 बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक होता है ना, ठीक है। 1 बटे साइन क्या होता है, कॉसेक होता है। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या होएगा, कट होएगा, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस और साइन, ठीक है। कॉस थीटा और साइन थीटा क्या होता है हमारा, कॉट होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो स्क्वायर था, ठीक है, तो कॉस और साइन क्या हो जाएगा मिलके, कॉट हो जाएगा, स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लगा लेंगे, थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा क्या होएगा, 1 बटे साइन थीटा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर था इसमें इसलिए स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा क्या, दूसरा सर्वग समीका, ठीक है। तीसरा हम लोग निकालेंगे कैसे, क्या करेंगे अभी, इसमें 1 बटे कॉट स्क्वायर थीटा से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, किसमें, समीकरण इसको दे दो कितना 3, समीकरण 3 में क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा से भाग दे देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 3 में कॉट स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, ठीक है। हमारा समीकरण क्या था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, कॉट से भाग देने क्या होगा, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, भाग देने के बाद प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पहले से था, इसमें भी क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा भाग देने पे, फिर बाद में कॉसेक था यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे अभी, तीसरा निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वापिस से समीकरण 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉट, क्योंकि 3 में क्या आया था हमारा, कॉट स्क्वायर थीटा आया था, से भाग देने पर, ठीक है। तो हमारा समीकरण 2 क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, ठीक है। इसमें कॉट से भाग दे देंगे, दोनों पक्ष में क्या होएगा, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस से डिवाइड करेंगे, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देखो पहले वाले में हम लोग ने कैसे किया था, साइन स्क्वायर थीटा से भाग दिया था, क्यों, क्योंकि हमें पहले में साइन हटाना था, ठीक है। दूसरे वाले में हमें क्या करना है, कॉस हटाना था, क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन कॉस क्या होता है, यहाँ पे साइड में देखो मैं लिख देता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, ठीक है। और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन और कॉस क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर ले लेंगे, प्लस ये और ये क्या होगा, कट होगा, कितना आएगा 1, फिर बाद में इक्वल टू
वन अपॉन कॉस क्या होता है हमारा, सेक थीटा होता है। तो सेक इधर स्क्वायर था तो स्क्वायर लेने के थीटा लेंगे, तो ये हमारा हो गया कितवा, तीसरा। ठीक है, अब देखो पहला क्या था हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा क्या था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तीसरा हमें क्या मिला, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको इजीली याद करना तो क्या करो, इसको आगे कर दो 1 को, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि देखो ये और ये थोड़ा कैसे दिखेंगे, सेम दिखेंगे, तो बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। 1 प्लस, ठीक है, कॉट रहेगा तो क्या यूज करने का, कॉसेक, अगर टेन रहेगा तो क्या यूज करोगे, सेक। ठीक है, तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सरल संख्याएं हैं जो याद होनी चाहिए। तो हमें क्या क्या करना है, देखो क्या करना है, पहले सारणी को याद करना है और खुद से लिख के लेना है। ठीक है, सारणी वाला। दूसरा क्या करना है, हमें अनुपात याद करने हैं। और तीसरा क्या करना है, हमें सर्व समीकाएं याद करनी है। ठीक है, सर्व समीकाएं। ठीक है, ये तीन चीजें आपके लिए होमवर्क है, तो कर लेना।